मल्लिका और समर सिंह की आत्माओं को शांति देने के बाद आरव ने सोचा था कि हवेली का शाप खत्म हो चुका है। लेकिन एक अजीब रात को हवेली में एक बार फिर से कुछ असामान्य घटित हुआ। आरव अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था जब अचानक दरवाजे की खिड़की से अजीब आवाजें आने लगीं। उसे लगा जैसे हवेली खुद उससे कुछ कहना चाहती हो। आरव की दिलचस्पी फिर से हवेली के अंदर की पुरानी बातें जानने में बढ़ गईं। उसने तय किया कि वह एक बार फिर से हवेली की उन जगहों पर जाएगा जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवेली के तहखाने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था जो आरव को अब तक नहीं दिखा था। वह तहखाने की एक और गहरी कोठरी की ओर बढ़ा जहां पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए उसने एक चिट्ठी देखी जो एक गहरे रहस्य का इशारा कर रही थी। चिट्ठी में लिखा था, जो हवेली के असली मालिकों की खोज करेगा उसे विक्रम राणा की आत्मा से जूझना होगा। आरव को यह समझने में देर नहीं लगी कि हवेली का असली शाप विक्रम राणा के कारण था, जिसने काली शक्तियों के बल पर हवेली में भूतिया घटनाओं को आरव ने हवेली में घुसते ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थीं और अचानक एक काले धुएं का गुब्बार फैल गया। विक्रम राणा की आत्मा सामने आई और वह घृणा से भरकर बोला, तुमने मेरी शक्तियों को खत्म करने की कोशिश की है आरव, लेकिन तुमसे इसका बदला लिया जाएगा। आरव ने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को आजाद करूंगा विक्रम, ताकि हवेली को शांति मिल सके। विक्रम राणा की आत्मा ने आरव पर हमला किया, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हवेली की दीवारों से जुड़ी प्राचीन मंत्रों को याद किया और एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली में अजीब सी रोशनी फैलने लगी और विक्रम राणा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। आरव का जीवन और नई शुरुआत। हवेली के सभी शाप और रहस्यों को हल करने के बाद आरव ने हवेली में शांति की स्थापना की। वह अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने अपनी किताब में हवेली के रहस्यों और अपने अनुभवों को लिखा ताकि दुनिया को यह समझ में आ सके कि प्रेम, साहस और सच्चाई से किसी भी बुरी शक्ति का मुकाबला किया जा सकता है। हवेली के शाप को खत्म करने के बाद आरव ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक नया संकट उसकी राह में खड़ा है। हवेली से निकलकर वह एक नए अध्याय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं फिर से घटित होने लगीं। आरव ने महसूस किया कि हवेली की शांति केवल अस्थायी थी। हर रात वह हवेली की ओर खींचा चला जाता, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे वापस बुला रही हो। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि हवेली का असली शाप अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या वह सच में हवेली से बाहर निकल पाया था, या हवेली ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया था? एक रात जब आरव हवेली के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि हवेली के खिड़कियों से अजीब रोशनी आ रही थी। अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसके साथ खेल रही हो। वह डरते हुए हवेली में वापस घुसा और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में वह वही किताब मिली थी जिसमें विक्रम राणा का नाम था। इस बार किताब के कुछ और पन्ने पलटे गए थे, जिन पर लिखा था, जो हवेली को छोड़ने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए यहां बंध जाएगा। यह पढ़ते हुए आरव को समझ में आया कि हवेली का असली शाप तब शुरू होता है जब कोई इसके रहस्यों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। वह हवेली को छोड़ने की चाहत रखते हुए खुद को एक नई जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगा। आरव की इस नई परेशानी के बीच एक और शख्स हवेली के पास आया। यह व्यक्ति था कृष्ण कुमार, जो एक पुराना मित्र था और एक ऐतिहासिक शोधकर्ता था। कृष्ण ने हवेली के बारे में पहले सुना था और अब उसने निर्णय लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन कृष्ण के आने से हवेली में एक नई शक्ति का आगमन हुआ। हवेली में एक अजीब तरह की ऊर्जा फैलने लगी और आरव और कृष्ण को महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कुछ और गहरे राज छिपे हुए हैं। कृष्ण की उपस्थिति ने हवेली की शक्तियों को और भी सक्रिय कर दिया। क्या कृष्ण हवेली के शाप को समाप्त कर पाएगा, या वह खुद भी इस जाल का हिस्सा बन जाएगा?
आरव और कृष्ण दोनों अब एक साथ मिलकर हवेली के रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन हवेली का शाप उन दोनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हर कदम पर वे एक नई रहस्यमयी ताकत से जूझ रहे थे। क्या वे हवेली के सच को जान पाएंगे? क्या वे विक्रम राणा के काले जादू का मुकाबला कर पाएंगे? हवेली में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। आरव और कृष्ण एक नई रहस्यमयी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर कुछ और था, जो पूरी तरह से अब तक अज्ञात था। आरव और कृष्ण का यह संघर्ष अब एक नई दिशा में मोड़ ले रहा था। क्या यह शाप अब खत्म होगा? क्या नए खतरे सामने आएंगे? हवेली के अंदर की घटनाएं अब और भी अजीब हो गई थीं। आरव और कृष्ण के मिलकर हवेली के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश के बावजूद हवेली की दीवारों में एक नई अज्ञात शक्ति जागृत हो चुकी थी। जहां एक तरफ वे विक्रम राणा के शाप से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हवेली का हर कोना अब और भी खतरनाक होता जा रहा था। एक रात जब दोनों हवेली के पुराने पुस्तकालय में थे, उन्होंने एक पुरानी किताब पाई जिसमें हवेली से जुड़े कुछ और पुराने राज छिपे हुए थे। किताब के पन्नों को पलटते हुए वे एक अजीब सी बात पर ठहरे। हवेली में छिपा एक तीसरा शाप है, जिसे केवल तब हल किया जा सकता है जब दोनों साए एक साथ मिलकर बलिदान देंगे। यह पढ़कर कृष्ण और आरव दोनों चौंक गए। इसका मतलब था कि हवेली का असली रहस्य अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया था और दोनों को एक और खतरनाक परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे जैसे आरव और कृष्ण हवेली के रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे थे, हवेली की दीवारों में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अचानक एक और आत्मा ने हवेली में प्रवेश किया, लेकिन यह विक्रम राणा की आत्मा नहीं थी। यह एक नई और पूरी तरह से अलग आत्मा थी, जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। यह आत्मा मल्लिका की थी, जो अब पूरी तरह से हवेली में बसी हुई थी। मल्लिका का रुद्र रूप और उसकी प्रचंड ऊर्जा अब हवेली में और भी खतरनाक हो गई थी। वह आरव और कृष्ण से बदला लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे यह लगा कि उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांत नहीं किया गया था। मल्लिका की आत्मा के प्रकट होने से हवेली का तीसरा शाप और भी सशक्त हो गया। इस शाप के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो हवेली के गहरे रहस्यों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेगा, उसे मल्लिका के साथ जूझना होगा। लेकिन इस बार मल्लिका अकेली नहीं थी। वह विक्रम राणा के साथ मिलकर एक शक्तिशाली जोड़ी बना चुकी थी। आरव और कृष्ण को अब इस जोड़ी से लड़ने का तरीका ढूंढना था। वे समझ गए कि मल्लिका और विक्रम राणा की शक्तियों को खत्म करने का एक ही तरीका है। उन्हें एक साथ मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्या वे दोनों इस खतरनाक शक्ति का मुकाबला कर पाएंगे? जैसे ही मल्लिका और विक्रम राणा की आत्माएं हवेली में सक्रिय हो गईं, हवेली के भीतर का माहौल और भी भयावह हो गया। दीवारों में चीखें गूंजने लगीं, फर्श में दरारें आ गईं और हवेली की हवा में एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। आरव और कृष्ण जानते थे कि अगर उन्हें हवेली का शाप पूरी तरह से समाप्त करना है, तो उन्हें इन आत्माओं को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। आरव ने कृष्ण से कहा, हमें अपनी सारी ताकत और साहस को एक साथ लाना होगा। ये आत्माएं हमें अकेला नहीं छोड़ने वाली हैं। कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, हमें हवेली के गहरे रहस्यों को उजागर करना होगा और इस बार हमें विक्रम राणा और मल्लिका के साथ अंतिम युद्ध लड़ना होगा। हवेली के भीतर युद्ध की घड़ी करीब आ रही थी। दोनों ने एक साथ हवेली के हर कोने में जाकर पुराने मंत्रों और तंत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। वे जानते थे कि अब तक की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी अगर उन्होंने सही तरीके से इन आत्माओं से निपटा नहीं किया। हवेली का तीसरा शाप अब एक भयंकर रूप ले चुका था। लेकिन क्या आरव और कृष्ण अपनी ताकत और साहस से इस शाप को खत्म कर पाएंगे? क्या मल्लिका और विक्रम राणा की आत्माएं उन्हें नष्ट कर देंगी, या वे हवेली को उनकी बुरी शक्तियों से मुक्त कर पाएंगे?